हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ CET एग्ज़ाम जो अभी हुआ है हरियाणा के अंदर। तो इसका जो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है, तो इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सही आंसर क्या क्या है इनके, तो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, आपको भी पता चल जाएगा आपके लेवल का। वैसे तो बहुत सिंपल पेपर था, फिर भी आप यहाँ से अपने आंसर मैच करें। और ये मैंने किसी से पेपर लिया था तो उन्होंने टिक मारे हुए हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ गलती है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और विजिबिलिटी हो सकता है थोड़ा सा ब्लर दिखे, क्योंकि मैंने थोड़ा फोटो लिया है, रात में लिया था, तो थोड़ा एडजस्ट करना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, और ये तारीख है हमारा 26 जुलाई 2025। तो ये हमारा CET का एग्जाम हरियाणा का 76 नंबर क्वेश्चन था। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। तो आपको इनमें से सही स्पेलिंग जो लिखी हुई है वो बतानी है। देखो, परमानेंट पढ़ के पता चल रहा है 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल था। परमानेंट यही स्पेलिंग होती है ना, तो आई थिंक ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला। अगर इसमें भी गलती करोगे फिर तो बहुत बुरी बात है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो इसको आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है। यहाँ पे लिखा है आई डैश फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। अब जो पूरा लिखा हुआ है ना, तो पहले आपको इसको पढ़ना चाहिए। हैव यू सीन इट, क्या तुमने इसे देखा है। इट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पेन की। पेन यहाँ पे हमारा नाउन है। वो शब्द जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। इट यहाँ पे प्रोनाउन। मैं आपको ग्रामर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मत सोचना बस आंसर बता के और भाग जाऊंगा। तो इसको ध्यान से सुनो। हैव यू सीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये कह रहा है क्या तुमने इसे देखा है, किसको, पेन को। तो आई लुक फॉर माई पेन, अगर मैं लुक लिखता तो इसका मतलब है मैं अपने पेन को ढूंढता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूं। आई विल लुक फॉर माई पेन, मैं अपना पेन ढूंढूंगा। आई लुकिंग, अब डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ लुकिंग तो आता ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो तो ही तो पूछोगे कि क्या तुमने देखा है। तो मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने इसे देखा है, तो यही तो कहोगे। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी पार्ट। बहुत सिंपल है, बच्चे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। इसके बाद 78 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। तो इसमें भी कुछ नहीं है, फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुआ। बॉर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस हो गया, वो पैदा हुआ। डैश 1945, 1945 में। हिंदी में क्या आ रहा है, मे का मतलब इन, तो ये हमारा ऑप्शन हुआ। ऑन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऑन पर्टिकुलर एक फिक्स तारीख होती है तब लगता है। जैसे मान लो 15 अगस्त होता या 16 नवंबर होता, तो ये पर्टिकुलर तारीख है, तो आता है ऑन इतनी तारीख को। बट यहाँ सिर्फ सन दिया है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा ये ए पार्ट। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 79th। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव वर्ब फॉर्म्स। तो आपको पहचानना एक्टिव है पैसिव है, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। तो इसको पढ़ते हैं पहले। इट डैश सिंस येस्टरडे। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है। वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इज रेनिंग, बारिश हो रही है। हैव बीन रेनिंग, बारिश हो रही है। सबसे पहली चीज, यहाँ देखो सिंस लगा हुआ है, उसके साथ आ रहा है टाइम, और सिंस का मतलब क्या होता है, से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस मतलब से। तो यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि बारिश हो रही है, और सिंस येस्टरडे कल से बारिश हो रही है। अब ये टेंस कौन सा हुआ, ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, या फिर आप कहो टाइम इन टेंस। तो टाइम इन टेंस में हम करते क्या है, देखो बारिश हो रही है, हम सिंपल बनाते हैं इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, सिंपल। लेकिन अगर समय आ जाए किसी समय से, तो ये इज किस में बदलता है, हैज बीन या हैव बीन के अंदर। तो हमारा सीधा सा मतलब है सी ऑप्शन हो नहीं सकता, इन्होंने सी टिक लगाया, तो ये गलत है। अब इट है, इट के साथ हैज बीन लगेगा कि हैव बीन लगेगा, ऑब्वियसली हैव तो वैसे भी नहीं लगता, इट सिंगल होता है, तो हैज लगेगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए पार्ट। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, सुबह से बारिश हो रही है। बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल। नेक्स्ट है डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 80 एंड 81 ये दोनों करने हैं। यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। तो ये हमारा एक पैराग्राफ दे रखा है, इसके अंदर दो ब्लैंक दे रखे हैं, ये 80 और 81, इसमें चूज करना है। और ये भी बहुत सिंपल है,
देखो कैसे, यहाँ लिखा है द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं, डैश द मैग्निफिसेंट वर्क, वो शानदार वर्क है, शानदार काम है, किसका, ऑफ स्कल्पचर का, मतलब जो ये कला होती है मूर्ति कला, तो उसका क्या एक शानदार वर्क है। और क्या, द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पता क्या किया होगा, एंड देखा होगा कि एंड आ रहा है और यहाँ पर उन्होंने आर वगैरह लगा दिया होगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे 80 नंबर है, ऑप्शन क्या दिया है, आर दिया है, इज दिया है, वर दिया है, वॉज दिया है। तो वॉज वर तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि वो अभी भी प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो क्या है, मैग्निफिसेंट वर्क है स्कल्पचर का, तो पास्ट तो वैसे भी नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन रहे आर या इज, जिसको बेसिक इंग्लिश शायद ना पता हो तो वो क्या करेगा, एंड देखकर तो सोचेगा अजंता और एलोरा दो चीज़ों की बात हो रही है, आर यूज़ करेगा, जबकि आर यहाँ पे गलत है। सही ऑप्शन है इज। कैसे, यहाँ पर हम केव की बात कर रहे हैं, जो केव है ना अजंता एंड एलोरा की, इसकी बात हो रही है, तो केव यहाँ पर सिंगल है, इसीलिए यहाँ पर इज यूज होना चाहिए, नॉट आर। क्लियर हुआ। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ ब्रदर ऑफ राहुल एंड रवि, ब्रदर ऑफ राहुल एंड रवि। अब आप द भी लगा सकते हो, द ब्रदर ऑफ, अब ये केव की जगह ब्रदर लगाओ, द ब्रदर ऑफ राहुल एंड रवि इज इंटेलिजेंट, यही कहोगे ना कि जो राहुल और रवि का भाई है इंटेलिजेंट है, तो एक ही की तो बात हो रही है, द ब्रदर। अगर होता उनके भाई ज्यादा होते, द ब्रदर्स ऑफ राहुल एंड रवि, तो ब्रदर्स होता तो आर लगाते ना आप, तो सिंगल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इज लगेगा। तो और आगे पढ़ते हैं, whoever goes there, जो कहीं भी वहां जाता है, becomes spell bound, वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब आप ये देखो, ये हमारा whoever का लेसन है जो हमने किया हुआ है वर्कबुक पार्ट 3 में, लास्ट के लेसन में, whenever, whoever, whichever, whenever, wherever और whatsoever, ये हमारा लेसन था, ये आपके सामने यूज हो रहा है। तो whoever goes there, जो भी वहां जाता है, becomes spell bound, वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब ये जो वर्ड है ना spell bound, तो कितनी बार मैंने आपको कराया हुआ, एक बाउंड 2 का लेसन अलग से भी है, स्पेल बाउंड ये हमने किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पैसिव वॉइस में, मेस्मराइज जिसको आप बोलते हैं, स्पेल बाउंड। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, सारे के सारे जो हैं, सॉरी कोई आ गया था तो डिस्टर्ब मैं भी हो गया, तो चलो मैं क्या कह रहा था कि स्पेल बाउंड मतलब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में हमने किया था पैसिव वॉइस में, स्पेल बाउंड मेस्मराइज, राइट। तो ये आप एक एक रूल देख रहे हो, जो जो मैंने सिखाया है एक एक चीज़ यूज हुई है। तो आगे देखो, थाउजेंड्स डैश टूरिस्ट्स, तो हजारों टूरिस्ट विजिट मतलब घूमने जाते हैं दीज प्लेसेस, इन जगहों पर, एवरी ईयर, हर साल। अब यहाँ पे डैश दे रखा है, थाउजेंड डैश टूरिस्ट। अब आप सोचो मैंने कितनी बार आपको लेसन कराया है जिसमें हम क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, 10 kgs ऑफ वेट, अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ सब जगह क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। तो मैंने आपको कितनी बार बोला है न्यूज़पेपर पढ़ाते टाइम भी कि जब हम क्वांटिटी बताते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ऑफ, 10 kgs ऑफ, ठीक है, वेट। तो ये हमने कैन के लेसन में किया हुआ है, ये सारे के सारे पढ़े हुए हैं। अब आपके सामने थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स, मतलब हजारों टूरिस्ट विजिट करते हैं इन प्लेसेस को, वन कैन स्टे इन दिस गेस्ट हाउस। तो अभी आंसर देखा नहीं है तो मेरे हिसाब से ऑफ रहना चाहिए, और सिंपल ही है वैसे, ये रहा इसका आंसर ऑफ, ठीक है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। नाउ 82nd, चूज फ्रॉम करेक्ट सिनोनिम। अब यहाँ पे सिनोनिम पूछा जा रहा है, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। तो ये शब्द दिया हुआ है अल्टीमेट, ठीक है। अब इसका क्या बताना है, सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द जो इससे मिलता जुलता हो। अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। जैसे मैं बोलता हूँ, द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अटेन सैल्वेशन। ध्यान से सुनना, द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अटेन सैल्वेशन, यानी कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य, फाइनल उद्देश्य है मोक्ष पाना। तो ये रहना चाहिए फाइनल, द फाइनल एम ऑफ, ऐसी द अल्टीमेट एम ऑफ। ये तो देखते ही पता चल रहा था कि अल्टीमेट ऑब्वियसली फाइनल है। विक्ट्री का मतलब तो जीत होता है, तो जीत का अल्टीमेट से कोई लिंक नहीं है। बिगिनिंग तो शुरुआत होती है, लेकिन अल्टीमेट तो उसका उल्टा है। बिगिनिंग इसका
एंटोनिम हो सकता है, और फेमस का तो कोई लिंक ही नहीं बैठता है, ठीक है। तो फाइनल इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 83rd, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है आपको। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। पीरियड का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का समय, और ये बोल रहे हैं जो 10 साल का समय होता है इसको क्या बोलते हैं। एक आ रहा है पाइनियर। पाइनियर तो वैसे ही नहीं हो सकता, पाइनियर का मतलब होता है अग्रणी। जैसे जो राइट ब्रदर्स थे वो एविएशन में क्या माने जाते हैं, अग्रणी, मतलब जो सबसे पहले किसी काम को शुरू करते हैं, सबसे आगे रहते हैं, ठीक है, अग्रणी हम इसको बोलते हैं। और दूसरा वर्ड आ रहा है कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है ये हमने नाउन वगैरह के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, जो पहले के टाइम में घोड़े पर सवार होकर सेना आती थी और आजकल तो हैवी व्हीकल्स में आती है, इसको बोलते हैं कैवलरी। तो इसका 10 ईयर से तो कोई लिंक ही नहीं है इन दोनों वर्ड्स का, तो ये दोनों तो वैसे नहीं हो सकते। डेकेड, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, दशक, हिंदी में बोलते हैं दशक, यही इसका आंसर है, डेकेड। सेंचुरी मतलब शताब्दी यानी कि 100 साल, और दशक मतलब 10 साल। तो ऑब्वियसली क्या आंसर है, डेकेड। ये तो नॉर्मल था, ये तो सबको पता होगा, हिस्ट्री में बार बार आता रहता है। तो देखो कितना इजी पेपर है। अब आप मेरे को बताओ, अगर आपने मुझसे इंग्लिश सीखा होता तो क्या आपको ये सारी चीज़ें ना पता होती। एक भी मुझे ऐसा वर्ड बता दो जो मैंने अपने कोर्स में आपको नहीं सिखाया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना 700-800 रुपए की, उससे जो आपको लाइफ लॉन्ग रिटर्न मिलने वाला है ना, और जो आपको बेनिफिट करेगी एग्जाम में, वो भी अभी आप सोच नहीं सकते हैं। तो अभी भी कह रहा हूँ, अभी समय है, आगे इन फ्यूचर कई एग्जाम्स होंगे, आप यूपीएससी एसएससी में भी देखेंगे, मेरे कोर्स में से बहुत कुछ आपको मिलेगा। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग चैनल पर न्यू है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे ऐप को डाउनलोड करो, बिकम इंग्लिश चैंपियन। 500 वीडियोज़ हैं उसके अंदर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक जाएगा। अगर आपको मेरे नॉलेज पे शक है तो आप मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग की वीडियोस देखो उठाकर, तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा लेवल क्या है, ठीक है। तो ये बहुत एक्सपीरियंस से मैंने गेन किया, बहुत हार्ड वर्क इसमें लगा है, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, हार्ड वर्क लगा है, बहुत पेशेंस इसमें रखना पड़ा है। इतना वीडियो ऐसे नहीं बन जाता 500, ठीक है। 500 यूट्यूब का अलग है, 500 पहले चैनल था जहाँ के डिलीट हो गई थी वीडियो, वो अलग है, 500 कोर्स में वो अलग वीडियोज़ हैं, ठीक है। ऐप का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, डाउनलोड करके जरूर सीखना शुरू करना, आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 84th, चूज द करेक्ट एंटोनिम। अब यहाँ क्या आ रहा है, एंटोनिम। अगर आपने पेपर में ये पर्टिकुलर वर्ड्स अगर मिस कर दिए ना, मतलब सिनोनिम लिखा हुआ है और आप जल्दीबाजी में एंटोनिम सोच के बैठ गए, या एंटोनिम लिखा हुआ आप जल्दबाजी में सिनोनिम समझ के बैठ गए, तो आपका क्वेश्चन पहले ही गलत हो गया। क्वेश्चन जिसने गलत समझा तो जवाब देने से पहले आपका आंसर गलत हो गया, ठीक। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहे हैं, किसका, ब्लूमिंग का। अब आप सोचो, ब्लूम एक वर्ब होती है, ब्लूम का मतलब क्या था, खिलना। हमने किया हुआ वर्ब के अंदर ब्लूम इज खिलना, जो मेरी 800 वर्ब्स हैं वीडियोस के साथ, क्या हमने इसमें नहीं किया, करा हुआ है, ब्लूम इज खिलना। और यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, ब्लूमिंग खिलने वाला। बाकी टेंस के हिसाब से भी आईएनजी वगैरह लगता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले पढ़ते हैं। पहला है क्वाइट। ये क्वाइट जो है इसका मतलब होता है काफ़ी, नॉट शांत वाला। शांत जो होता है वो होता है QUIET, क्वाइट इज शांत, और ये क्वाइट है काफ़ी। एक और भी होता है क्विट, ये वाला क्विट, ये होता है छोड़ देना, जैसे क्विट स्मोकिंग। तो ये हो गया काफ़ी, जैसे मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मूवी काफ़ी दिलचस्प थी। बट ब्लूमिंग का खिलने से और ये काफ़ी से इसका तो लिंक है ही नहीं कोई, तो ये इसका एंटोनिम मतलब उल्टा, सॉरी उल्टा देख रहे हैं ना, जस्ट वेट। तो हम क्या देख रहे हैं, एंटोनिम देख रहे हैं, मतलब हमें ब्लूमिंग का उल्टा देखना है, मतलब खिलने का उल्टा देखना है। खिलने का उल्टा क्या होता है, मुरझाया हुआ, तो हमें देखना है जो मुरझाया हुआ की सेंस देगा। तो क्वाइट तो हो नहीं सकता। दूसरा देर का फेडिंग, फेड हो सकता है, कैसे, कोई चीज़ मुरझाना उसको फेड ही तो बोलते हैं। या फिर रंग धीरे धीरे क्या होता है, झड़ता जाता है, आपके कपड़े का रंग फेड हो जाता है। फ्लावर्स क्या होते हैं, विदर कर जाते हैं, विदर मतलब मुरझाना, ऐसी फेड करना तो मुरझाना। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है। और पढ़ के देखते हैं, माइल्ड। माइल्ड तो समझ रहे होंगे, ठीक है, माइल्ड भी नहीं इसका आंसर हो सकता, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम लेवल का, माइल्ड, माइल्ड टेम्परेचर है, मतलब ना हाई ना वो बीच का। नेक्स्ट है फ्लावरिंग।
फ्लावरिंग का मतलब ही खिलना ही तो हो गया, तो ब्लूमिंग और फ्लावरिंग दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, फेडिंग। तो यही इसका हुआ आंसर। सारे क्लियर हुए। इसके बाद आ गया लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है 85th। अब देखो कितने क्वेश्चन आए पेपर में हमारे, 76 से 85 तक, यानी कि 10 क्वेश्चंस है और 10 नंबर आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते थे। अगर मेरा कोर्स से सीखा होता है ना, तो ये 10 में से 9 की मेरी गारंटी है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि 7 to 8 मार्क्स, मतलब 70-80% तो इतना तो आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में अगर कर लेंगे तो, ये पक्का है। बाकी एक दो जो होता है ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अलग मिल ही जाता है। जैसे ये देखो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेज और एक्सप्रेशन। तो ये कोई मुहावरा या एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको इसका मीनिंग निकालना है। टू ड्राइव होम, अब हमें लग सकता है ड्राइव होम जैसे अंग्रेज बोलते हैं ना, आई एम ड्राइविंग होम, मतलब मैं गाड़ी चलाकर घर जा रहा हूँ, तो वो बोलते हैं आई एम ड्राइविंग होम। लेकिन इतना अगर उसने बोला ड्राइव करते हुए, आई एम ड्राइविंग होम, मतलब मैं घर जा रहा हूँ। और आप में से कईयों को भी लग सकता है कि इसका शायद वो मतलब हो, लेकिन इसका एक्चुअली में मतलब ये नहीं होता। ये मैंने कोर्स में नहीं करा रखा, ठीक है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ से इडियम फ्रेजेस आ जाए, क्योंकि ये एंडलेस हैं। इसका सही मतलब होता है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना। अब एम्फेसाइज वर्ड तो मैंने आपको कराया हुआ है बहुत बार, जोर देना। अब यहाँ पे कैसे है इसका मतलब, मैं बोलता हूँ आई ऑलवेज ट्राई टू ड्राइव होम द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग रूल्स। ध्यान से सुनना, आई ऑलवेज ट्राई टू ड्राइव होम द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग रूल्स। मैं हमेशा जोर देता हूँ किस पर, रूल्स को याद करने पर। तो ये ड्राइव होम का मतलब होता है एम्फेसाइज करना, ड्राइव होम द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के इम्पोर्टेंस पर जोर देना। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको नहीं कराया हुआ कोर्स में, तो ऑब्वियसली 100 में से 100 तो कोई हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ अलग मिल भी जाता है। अगर आपने सीखा होता ना, 10 में से 9 नंबर आपके पक्के थे। और सोचो, एक नंबर से आप हज़ारों बच्चों को पीछे छोड़ते हो। एक नंबर, एक के आए 90, 100 में से आगे मान लो 90 नंबर, एक के आ गया 91। सोचो ये जो एक नंबर का गैप है ना, गैप भी नहीं कहेंगे तो गैप ही लगा लो, चलो 0.99 का तो है ये गैप। ये जो गैप है ना, हज़ारों बच्चों को पीछे छोड़ता है। और जिसके 92 आए होते तो वो कितने बच्चों को पीछे छोड़ेगा। तो एक एक नंबर मायने रखता है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे CET एग्ज़ाम 26/7/2025 के पेपर में। हरियाणा बोर्ड, हरियाणा का था ये, ठीक है। तो ये इस तरह के अगर आपको भी कोई आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, अगर आपके पास इंग्लिश का कोई पेपर हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का। तो इस तरह से क्या होगा, आपको भी पता चलता रहेगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने वो सीखा हुआ है कि नहीं सीखा हुआ, या मैंने आपको सिखाया कि नहीं सिखाया। और ये मेरी गारंटी है, 99% रूल्स मेरे ही होंगे। 1% इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। 99% रूल मेरे ही होंगे, ये पक्का है। तो थैंक यू सो मच। और जिसको कोर्स ज्वाइन करना है तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ।